हेलो एवरीवन, आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी भाई सबकी। तो आज अटेम्प्ट करेंगे ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक। हर हफ्ते अटेम्प्ट कर रहे हैं हम ये वाला, है ना। और मतलब टाइम का पता नहीं लगता यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने कल परसों ही तो वीडियो डाली थी अटेम्प्ट करके लाइव मॉक। एक हफ्ता कब हवा में निकल जाता है यार, कोई मतलब टाइम का नहीं पता लगता यार, है ना। और ऐसे ही हमारा जो एग्ज़ाम है भाई, उसका मतलब नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है, तो ये तो नहीं पता एग्जैक्टली कब होगा, बट जितना भी टाइम बचा है 2-2.5 महीने हवा में भाई निकल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगी। इसलिए अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखो अच्छे से, ठीक है। तो बिल्कुल भी भाई प्रोकेस्टिनेट नहीं करना है चीज़ों को। आईपीएल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, ठीक है। मोराल उस तरीके से अप नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। बट ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट जाके अगर तैयारी करोगे तभी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसलिए अपना लगे रहो अच्छे से। और बाकी आज मतलब अटेम्प्ट करते हैं, वो देखते हैं क्या कुछ लेवल है। और बाकी एक चीज़ और कि मतलब जो अभी चैनल पे नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं भाई, वीडियो लाइक कर दिया करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं एक प्रॉपर टारगेट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। टारगेट सीरीज प्रॉपर इस तरह से होगी, अभी मैं मतलब जाके देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मतलब छोटे छोटे टारगेट्स दे रहा हूँ। कैसे कि जैसे हमने अभी सीपीओ की जितने भी हमारी शिफ्ट थी ना 2025 की, वो हमने सारी सेक्शनल फॉर्म्स में खत्म कर दी है, ठीक है। सीजीएल सीएचएसएल की भी हम चला रहे हैं ऑल्टरनेट डेज पे। तो हमने मतलब काफ़ी सेक्शनल्स लगा लिए हैं के, जैसे मतलब 2 रीजनिंग के दे दिए, 2 मैथ्स के दे दिए, इस तरह से मतलब सेक्शनल्स में डेली टारगेट्स में दे रहा हूँ। या फिर लाइव मॉक आ गया कोई, वो टारगेट में दे दिया। तो इस तरह से अभी मतलब खाली मॉक टेस्ट के टारगेट्स चल रहे हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन जो मुझे बताना होता है कि ये कर लो, ठीक है। बट जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद प्रॉपर तरह से एक टारगेट सीरीज में स्टार्ट करूंगा। उसमें इंग्लिश में क्या करना है, ठीक है, जीके में क्या रिवाइज करना है उस दिन, मैथ्स में क्या करना है, साथ में मॉक टेस्ट कौन सा देना है, प्रॉपर तरीके से आपको मैं चीज़ें बताऊंगा। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, मतलब वो चीज़ ये है कि सबका लेवल एक जैसा नहीं है, सबका सिलेबस एक तरह से कवर नहीं है। बट मैं जो ये इसमें रखूंगा ना चीज़ें, वो इस तरह से होंगी कि वो सबको ही करनी है। उसमें चाहे आप बिगिनर हो चाहे रिपीटर हो, कोई मैटर नहीं करती, वो चीज़ सबको करनी है। यूनिवर्सल टाइप चीज़ें। इनके अलावा आपके पास मतलब इसके अलावा आपके पास बहुत टाइम बचेगा। ये सिर्फ 4 से 5 घंटे का टारगेट होगा मेरी तरफ से, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 से मान लो, ठीक है। बाकी के 2-3 घंटे आप जो भी पढ़ रहे हो अपना 3 से 4 घंटे, उसमें जो चाहो वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि रिजिड है यही करना है इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई आज का मॉक देखते हैं क्या कुछ लेवल है, शुरू करते हैं। तो रीजनिंग करेंगे सबसे पहले, ये तो आसान है, इसको देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू डिविजन 3 माइनस मीन्स एडिशन 4 डिवाइड मीन्स सब्सट्रैक्शन 7, ठीक है। 2 और 36 प्लस 4 40, 40 माइनस 7 33। तो ये तो आसानी था। चलो नेक्स्ट। 7 9 11 13 15 ओ आएगा एक ही ऑप्शन में, लगा के आगे बढ़ते हैं। यू डिटेक्ट अ मेजर डिस्क्रिपेंसी इन एन ऑलरेडी सर्कुलेटेड वेंडर स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, तो क्या होना चाहिए रेस्पॉन्स हमारा। एज्यूम द वेंडर विल आइडेंटिफाई, नहीं एज्यूम क्यों करेंगे, गलत है। कीप साइलेंट, नहीं बिल्कुल गलत है भाई, साइलेंट क्यों रहेंगे। बिकॉज द स्टेटमेंट हैज ऑलरेडी गोन आउट, कोई मतलब नहीं है। इन्फॉर्म द वेंडर एंड सेंड द करेक्ट स्टेटमेंट प्रॉम्प्टली, हाँ ये हो सकता है। से द अकाउंट सेक्शन कोज द डिस्क्रिपेंसी एंटायरली, ना ये भी गलत है भाई, सी ऑप्शन इज मच बेटर। इसको बाद में देखेंगे, या चलो देख लेते हैं। 3 ऑडिट ब्रीफिंग्स वर कंडक्टेड इन दिस एंड दिस ऑन वेडनेसडे फ्राइडे एंड संडे, ठीक है। तो बालासोर जो है वो मतलब ना ही इसको हुआ है ना ही संडे को हुआ है, तो इसका मतलब ये फ्राइडे को हुआ है, ठीक है। तो और ये जो भद्रक है ये वाज शेड्यूल्ड अर्लियर देन दिस, तो इसका मतलब ये वेडनेसडे होगा, ये संडे होगा, ठीक है। तो इसका पूछा है तो संडे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भाई इसको देख लेते हैं। ओन अ सीट अलॉटमेंट स्ट्रिप लेटर्स आर अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ द लेटर डेट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। एक्स के फोर्थ लेफ्ट में कौन सा होगा, टी होगा, है ना। और क्या पूछा इसने, थर्ड, थर्ड टू द राइट, तो यहाँ पे यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू आंसर है। चलो अभी तक तो स्किप नहीं करना पड़ा कोई, बट अब कर देंगे, इसको बाद में देखेंगे। इसको देख लेते हैं। +3 किया हुआ है, ये +15 या नहीं नहीं इंटू 2, आई को भी इंटू 2 किया हुआ है, सी को इंटू 2 या +3 दोनों हो सकता है। सेकंड 5 को इंटू 2 किया हुआ है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि वोवल्स को किया है इंटू 2। एक सेकेंड,
तो a इंटू 2 करूँगा तो 2 आएगा, 3 वाला हटा दो, ज़्यादातर वैसे भी 2 से स्टार्ट है। 21 दूनी 42 होगा, इसको हटा दो। 4, अगर मैं 4 को 4 में कितना, देखो 8 तो है नहीं, इसका मतलब डबल तो किया नहीं है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट में +3 हुआ है, यानी कि 7 है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलो ये भी ठीक था, इसको बाद में देखते हैं भाई, जो भी थोड़ा अजीब लगे उसको छोड़ दिया करो। ये क्या है, रिंगोली, रंगोली, ये तो भाई कुछ और ही है, इसको बाद में देखते हैं। नो बैक्टीरिया इज एन इंसेक्ट, ऑल बैक्टीरिया आर फ्लाइज। बैक्टीरिया बैक्टीरिया ठीक है, फ्लाइज और फ्लाइज यहाँ पे है कॉमन, ठीक है। नो एनिमल इज बैक्टीरिया, नो एनिमल इज बैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक है। सम फ्लाइज आर इंसेक्ट, सम फ्लाइज आर, गलत है भाई, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी में नो नो है, यहाँ पे बन ही नहीं सकता ये पॉजिटिव, इससे बन सकता है बस खाली। ऑल इंसेक्ट्स आर नॉट फ्लाइज, ऑल इंसेक्ट्स आर नॉट फ्लाइज, गलत, बिल्कुल गलत। ओनली वन, किसी को ना ऐसा लग रहा हो कि ये क्या कर दिया भाई, मैंने 150 मेथड लगाया है, ठीक है, उसी से करता हूँ मैं। दिस मीन्स पहले इंटू फिर प्लस किया फर्स्ट वाला, अच्छा ठीक है, तो इसके इंटू 24 प्लस किया 8 32। अभी तक तो आसान नहीं लग रहा है, इसको देख लेते हैं। बैनिंग डीजल जनरेटर्स ड्यूरिंग विंटर हैज द पोटेंशियल टू लोअर नाइट टाइम पार्टिकुलेट्स लेवल इन द सिटी, ओके। ड्यूरिंग विंटर नाइट्स टेम्परेचर इन्वर्जन्स ट्रैप एमिशंस नियर द सरफेस, बिल्कुल करेक्ट है, सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसको बाद में देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं ये, इसको देखें भाई। इंटू टू है ये क्या आ गया एकदम से, फिर इंटू टू, फिर इंटू टू, फिर इंटू टू। तो 512 आने के चांसेस हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, इंटू टू किया 2 बार, इंटू टू किया, क्या कर रखा है ये। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये पेयर बना लेते हैं 4 के, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इंटू टू किया, उसके बाद इसका हाफ कर दिया, या फिर हाँ 4, 8 से डिवाइड किया है क्या ये, 8 6 हाँ 8 से डिवाइड किया है फिर ये, अच्छा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इंटू टू करके 512 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 64, यही आना चाहिए फिर तो, ए वाला। चलो मार्क्स टू रिव्यू रखते हैं अभी इसको। इसको देख लेते हैं। रोल नंबर एंडिंग विद एन इवन डिजिट बिलोंग्स टू बैच 1, अच्छा, और जो ओड डिजिट पे एंड हो रहे हैं वो बैच 2 के हैं, ठीक है। तो बैच 1 और बैच 2 दोनों से हों रिप्रेजेंट, एक इससे और एक इससे, अच्छा ठीक है। तो ये तो इवन और इवन नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, एक सेकेंड, बैच 1 तो इवन से होगा ना, ये नहीं हो सकता। और ये ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखो ये वाला ओड इवन पे है, ये वाला ओड पे करता मैं। डन, इसको देख लेते हैं। ये फूल पत्ती बना दी है यहाँ पे, ऐसे है तो ऐसे तो रहेगा नहीं, हाँ सेकंड वाला हो सकता है, ये तो अलग ही बखेर दिया, इसमें भी अलग बखेर दिया, सेकंड वाला ही है। इसको देख लेते हैं, पहला ही पुट कर लेते हैं पहले। 945 माइनस 3 6 18 प्लस 5 50 माइनस 18, बिल्कुल सही है 32। अभी तक तो सही बन रहा है फ्लो। कंट्री इज रिलेटेड टू सिटीजन्स इन द सेम वे एज यूनिवर्सिटी इज रिलेटेड टू कंट्री सिटीजन्स, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होगा। पैरट क्रो बर्ड के अंदर आएंगी पैरट और क्रो, बर्ड के अंदर आएंगी पैरट और क्रो, कहाँ पे, फोर्थ, ये रहा। ये क्या है भाई, 81 83 85, ओड वन आउट बताना है, अच्छा ठीक है। तो शायद प्राइम नंबर वाला लॉजिक लग सकता है यहाँ पे, 9 से जा रहा है ये, तो ये 17 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, तो यही होगा फिर। ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई। राजेश हैज़ अ सिस्टर किरण, राजेश की एक सिस्टर है, एक सेकेंड, राजेश की एक सिस्टर है किरण, और राजेश सन है चंदन का। चंदन जो राजेश रमेश का सन है, तो हाउ इज किरण रिलेटेड टू रमेश, तो ग्रैंड डॉटर, एक सेकेंड, ये सिस्टर है ना इसकी, हाँ ठीक है, फिर ग्रैंड डॉटर है।
टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एच, और एच जो है मदर है, ये मदर है, तो एच टी का क्या है, ग्रैंड मदर है। इसमें क्या है, देखो इन्होंने मतलब एच क्या है टी की ये पूछा है, एच क्या है टी की, टी दे रखी है ग्रैंड डॉटर है, तो इसकी ग्रैंड मदर हो गई क्योंकि ये वो है फीमेल है, सिंपल। +2 +3 +4 अरे क्या कर रहा है, +6 95, ये कैसा सवाल दे दिया। ठीक है, 19 सवाल हमने कर लिए हैं, इसको अभी बाद में देखेंगे, पहले कोई और देख लेते हैं भाई, इसको देख लेते हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज मेड RFID टैगिंग कंपलसरी फॉर एवरी एलिफेंट मूव फ्रॉम वन रिहेबिलिटेशन सेंटर टू अनदर। ठीक है, एवरी एलिफेंट ट्रांसफर्ड बिटवीन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मस्ट कैरी RFID टैगिंग, बिल्कुल सही बात है, यहीं पे बोला यही। द डिपार्टमेंट इंटेंड्स टू ट्रैक इंटर सेंटर मूवमेंट ऑफ एलिफेंट्स मोर इफेक्टिवली, हाँ इसलिए तो लगा रहे होंगे, दोनों ही सही हैं, बोथ फॉलोज। ओके, ये है अभी, ये है, और ये इसको देख लेते हैं ज़रा, ये कहाँ पे है, कहाँ पे है ये चोंच, देखो कहाँ बन रही है, इधर बन रही है, ये हो सकता है, एक सेकेंड, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बट ये वाला साइन मिसिंग है, ये तो ये नहीं होगा, इसको देख लेते हैं। ये कुछ बक्सा यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, बट ये ऐसे करके ऊपर, और ये बीच में से नहीं जा रहा, ये साइड में से जा रहा है, नहीं ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला ये कहाँ पे, तीर कमान यहाँ पे है, ये रहा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई, ये वाला करेक्ट है, थर्ड। चलो डन, 21 सवाल हो गए हैं हमारे, स्कोर देख लेते हैं भाई। ई से स्टार्ट है तो ई से देख लेते हैं पहले, क्योंकि डी के बाद यहाँ पे भी ई दिख रहा है मुझे, तो डी के बाद ई लगाया हमने, डी ई के बाद एफ, DEFG, DEFGH, DEFGHI, DEFGHFG, जी पे खत्म होने वाला एक ही है, यही होगा। अनमार्क, तो 22 क्वेश्चन हमने कर लिए भाई, 10 मिनट हमारी खत्म हो गई है। चलो नेक्स्ट मैथ्स पे कूदते हैं, इसको बाद में देखेंगे, इसको देख लेते हैं। इतना केजी इतना पैसे पे, और इतना केजी इतने पैसे पे, और बेचा इतने पे, पहले बीच वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना था हमारा 26, ये 30, यानी कि 13 और 15, ठीक है, तो 130 और 15 6 90, कैरी 9, 15 3 45 54 076, ठीक है, तो 670 डिवाइडेड बाय 28, क्लियर। तो ये बीच की वैल्यू हो गई, परसेंटेज में है तो रेशो में ले सकता है, और बेची इसने इतने में, यानी कि 30 पे इतने में बेच दी, यानी कि 670, ये इससे कट गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 8 24, कैरी 2 3 6 7 8, क्लियर। तो ये कितने का प्रॉफिट हो गया है, 17 का प्रॉफिट हुआ है 67 पे इंटू 100, तो 1700 डिवाइडेड बाय 67, तो ये तो हो नहीं रहा, 8%, 6 8 48, 4 नहीं भाई, 8% का भी कोई मतलब नहीं, 5 का भी नहीं है, यही होगा आंसर तो मेरे हिसाब से। तो 6 2 2 7 14, कैरी 1 2 6 12 13, 2 7 14, कैरी 1 2 6 12 13, हाँ भाई 2 से ऊपर ही जा रहा है, यही होगा। चलो नेक्स्ट, इसको बाद में देखेंगे, इसको देख लेते हैं। सम ऑफ द टू नंबर्स इज दिस, और उनका HCF है इतना, तो कौन से नंबर है, पहली बात तो 27 से कटने चाहिए दोनों, तो ये जा रहा है 27 से, ये जा रहा है क्या 27, और 7 7 49, कैरी 4 7 14, हाँ ठीक है, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो ये हो सकता है, ठीक है, सम है इनका, हाँ सम भी है, ठीक है, ये 27 से नहीं जा रहा भाई, और ये तो जा ही नहीं रहा, ये भी नहीं जा रहा, एक ही ऑप्शन है। पहले आसान वाले क्वेश्चन लपेटना, जो देखे देखे से लगे, जो भी थोड़ा सा अटपटा लगे छोड़ दिया करो पहली बारी में, ठीक है। व्हेन अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर दिस, ही न्यूमेरिकली अर्न्स डबल द प्रॉफिट ऑफ what he would have lost had he sold it for इतना, ये तो पैट क्वेश्चन है, रखे रखे आते हैं, तो
800 और इसका डिफरेंस कितना है 300, और डबल है यानी कि वो 1 है तो ये 2 है, यानी कि 3 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 100। ठीक है, तो या तो इसमें 100 जोड़ दो या इसमें 100 घटा दो। ठीक है, तो 600 हो गया, मतलब इसमें 200 घटा दो या फिर इसमें 100 जोड़ दो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 600 इफ क्योंकि वो है ना, इसकी वैल्यू 200 हो जाएगी, इसकी 100 हो जाएगी। इफ द सेलिंग प्राइस, इफ इज सेलिंग द आर्टिकल एट इतना प्रॉफिट, तो उसका वो बताना है। तो 13 6 78। इसको देख लेते हैं। ओके, 4AB अपॉन 1/3AB 16 है, तो ये बताना है। तो बस पलट दिया है, तो फिर इसका मतलब कितने से होगा ये, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 16 को भी हो जाएगा फिर इधर से, तो 4 4 16 4 3 12। आसान क्वेश्चन है। ये वाले थोड़े अजीब होते हैं भाई, छोड़ दो। इसको देख लेते हैं, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, तो ये एक्स की स्पीड है 45 स्टिल वाटर में, तो वाई की कितनी हो जाएगी, वाई की हो जाएगी 7, माइनस कर देंगे। तो डिस्टेंस बताना है जिसमें वो 2 घंटे ट्रैवल करे अप स्ट्रीम में, तो इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा ये 38 2 घंटे में 76। ठीक है, ये वाला चलो देख लेते हैं इसको। हाइट एंड डिस्टेंस, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री टू द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द ट्री टू द टॉप ऑफ द टावर, ऐसे ये 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ऐसे करके ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, तो हाइट टावर की रखी है 132। तो ट्री की हाइट बतानी है, एक सेकेंड। 30 के सामने 1 होता है, यहाँ पे 60 डिग्री होगा तो ये √3 होगा। ठीक है, ये √3 है तो ये भी √3 होगा, और 60 के सामने √3 है तो 30 के सामने 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, तो 30 के सामने यहाँ पे भी 1 होगा, क्योंकि 60 के सामने √3 है, तो 1 और 1, तो 2 की वैल्यू ये है, तो 1 की निकाल ली हमको 66। ऐसे तो बतेरे क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने, हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास देख लेना अगर किसी को दिक्कत है। ठीक है, सर्च करोगे आ जाएगा। द डिस्टेंस d इज अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। ठीक है, तो बॉय ने ट्रेवल करा इतने में, तो स्पीड कितनी होगी 17। इक्वेट करना है बस इनको, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड आ गई हमारे पास ये, तो 17t बराबर d। 17t है क्या, हाँ ये रहा, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट। देयर आर 2 सर्कल्स विद सेंटर दिस एंड दिस हैविंग द रेडियस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली 10 और 13 है। ठीक है, मतलब बड़े एक छोटा एक बड़ा है। कॉमन कोड की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस बताना है दोनों सेंटर्स में, हो जाएगा। एक सर्कल ये बना लो, एक सर्कल थोड़ा सा बड़ा बना लो, ऐसे। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ दे रखी है हमें, वो दे रखी है 10, तो यानी कि आधा, इसका सेंटर यहाँ मान लेते हैं, इसका सेंटर यहाँ मान लेते हैं। ये कितना है, ये 10 है, ये कितना है, ये 13 है, ये 5, सॉरी ये 5 है, ये 5 है। ये तो डिस्टेंस हमें निकालना है, तो देखो 5 12 13, ये तो 12 हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो 12 समथिंग ऐड होगा, मतलब ये हो सकता है। एक सेकेंड इसको देख लेते हैं, ये ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा है। 100 में से 25 घटाओगे तो 75 अंडर रूट, यानी कि 25 का 5 बाहर आएगा, 5√3। हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। इसको देख लेते हैं। द बेस ऑफ द इफ द बेस एरिया हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द हेक्सागोनल प्रिज्म इज दिस एंड दिस, तो एक्स की वैल्यू कुछ नहीं करना, पुट कर दो बस। इस तरह के तो काफी बार पूछ रखे हैं इन्होंने। एक्स स्क्वायर ऊपर है, ठीक है, नीचे 2 है, इंटू 15√3 है बस। ये यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, तो 3 से 3 यानी कि 3, यानी कि ये पूरा कट के 9 आ जाएगा। 9 से इसको काटूँ अगर मैं, 9 1 ज़ा 9, और 82 9 9 ज़ा 81, और 9 2 ज़ा 18, ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद 15 से काटूँ अगर, 15 1 ज़ा 15, ठीक है, 4 2 15, 2 ज़ा 30, ठीक है, और 120, 15 8 ज़ा 120, तो ये कितना आ गया, 256। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x की वैल्यू 16 हो गई। चलो 16, ठीक है।
तो इन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट टी वर्थ रुपीज़, इतना पैसा मिक्स करिए इतने रुपए। अच्छा ठीक है, पैकेट, सो द मिक्सचर कॉस्ट इज इतना, डायरेक्टली निकाल दो। 0.75, 5.5, 0, 4.50, तो यहाँ तो 1 आ गया। और यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इसमें से 50 घटा 4 बचा, 4×25, 3 पॉइंट यानी कि 375, इसको 100 बना दो, ठीक है। तो 25 चौके और 25, 4 4 और 4 12 और 3 15, 4:15, ठीक है। ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, छोड़ दो अभी। कौन सा रैशनल नंबर नहीं है, 4, ये तो है, ये तो दे ही रखा है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है भाई, √13 नहीं हो सकता। इसको देख लेते हैं। मोहित, निखिल और इन्होंने इन्वेस्ट किया इतना इतना इतना, तीनों ने, चलो हो जाएगा ये तो डायरेक्टली, मतलब वही दे रखा है, टाइम का कुछ इशू नहीं है, तो कर लेते हैं इसको, ठीक है। दो सारे एक पूरे साल के लिए रहे हैं, तो उसके बाद उनका प्रॉफिट ये है। तो ये पहले 84, 105 और 147, ठीक है। तो 12 नहीं, हाँ ठीक है, 12 16 1, तो 5 और 8 13, 1 और 3, ठीक है। 336 की वैल्यू 48 ये है, हमें चाहिए 105 की वैल्यू निखिल का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 2, 3 3 9, 3 5 15, और कितने से 7 से चला जाएगा क्या, ये 7 5 7 1 7 6, तो 16 5 80, 16 3 48, 5 0 5 0 5 15, कैरी 1 5 26, 26500, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी बस इसमें। तो अभी तक हमने स्किप कितने किए, 4 स्किप कर दिए, स्किप तो यार काफ़ी हो गए, चलो कोई नहीं। थोड़ा बड़ा है, इसको बाद में देखेंगे, इसको देख लेते हैं। सेक थीटा कोट, ये तो टेन थीटा हो गया, मतलब 1/cos sin/cos, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो 1/sin बचा है तो यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, तो 1/sin कोसेक होता है, तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा, मतलब ये पूरा। तो ये कितना बचा है, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 - थीटा कोस स्क्वायर थीटा, सीधा ही था ये तो। चलो इसको देखते हैं, अभी आसान ही लग रहा है वैसे, तो देख लेते हैं। ए और बी, मतलब ए काम इतना दिया है, इतने पैसे मिलेंगे किन किन को, ए और बी को, ठीक है। ए ने 25 दिन लिए, बी ने 75 दिन लिए, ऑल्टरनेटिवली वर्क किया है, तो कितना अमाउंट रिसीव होगा, कितना ऑल्टरनेटिवली वर्क किया है, तो ऐसे डायरेक्टली तो नहीं ले सकते इनकी एफिशिएंसी इसमें। मतलब अगर मैं मान लूँ कि 75 टोटल काम है, इसकी 3 है, इसकी 1 एफिशिएंसी है, तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम इसको 7500 को 4 से डिवाइड करके, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली क्या है, तो उसका वर्क अलग होगा, इसका अलग होगा, तो वर्क निकालना पड़ेगा भाई। तो 4 काम कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है। 75 के बाद जाते हैं 72, 72 होता है 4 से डिवाइड, तो 4 4 8 18, तो 4 काम हो रहा है एक दिन में, तो 18 दिन में कितना काम होगा, 72, और 19 दिन में 75 काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए ने लास्ट में एक काम एक्स्ट्रा किया, यानी कि 18 18 दोनों ने किए, बट 19 किया है ए ने, ठीक है। 19 किया है ए ने, 19 दिन सॉरी, ये बी ने किया है। तो इसकी एफिशिएंसी 3 है, 19 3 57, ठीक है, इंटू 3, और इसकी एफिशिएंसी इतनी है, तो ये 18 का 18 आएगा इंटू 1, तो 75 मतलब आना चाहिए, इनको ऐड करके देखें 60, हाँ ठीक है, 75 आ रहा है ऐड करके, तो इसने इतना काम किया, इसने इतना काम किया, तो ऐड करके 75 आ रहा है, यानी कि 7575 की वैल्यू है, हमें कितनी चाहिए, 57, तो हो गया ये, एक ही पूछिए ना, हाँ ठीक है, हो गया 5700। जितना काम करते हैं उसमें डिवाइड होता है वेजेस, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ब्रोंज अलॉय है, इतनी % एल्यूमिनियम है, 11% टिन है, बाकी की कॉपर, यानी कि 48 और 52% हो गया हमारे पास कॉपर। तो कॉपर कितना प्रेजेंट होगा 15 किलो ब्रोंज में, अच्छा
15 का 52% निकाल दो, तो 5 20 5 3 2 26 2 10 6 18 कैरी 1 3 2 6 7.8। अभी 4-5 क्वेश्चन है स्किप कर दिए हैं, ज़्यादा स्किप हो गए, कोई नहीं। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस दिस हुज एरिया इज दिस। तो 32 पाई इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 12 इंटू 12, तो पाई से पाई तो गया पूरा ये, और 12 3 6 5 6 2 2 से 16, यानी कि 16 5 80। चलो नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा है, बाद में देखते हैं इसको। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डेट इज व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इतना गिव्स अ होल नंबर। अच्छा ठीक है, 48 नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा 5 to the 10, हाँ ये ठीक है। अ राइट सर्कुलर आइसक्रीम कोन कंटेन्स इतना ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, रेडियस इतनी है तो हाइट बतानी है, फॉर्मूला लगाना है, कर देते हैं इसको। 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 28/10 इंटू 28/10 इंटू एच इज इक्वल्स टू 14784/100। तो देखो 100 से 100 तो गया, 11 2 11 1 11 और 3 7 11 3 33 4 8 11 4 11 4, ठीक है। 2 से काटूंगा, 2 6 12 1 4 2 7 14 2 2 4 672 आ गया। ओ सॉरी 3 से तो नहीं कटेगा ये, 7 4, ठीक है। और तो कितना हो गया ये, 4 से काटूँ, 4 1 4 2 7 4 6 24 4 8 32, तो 168 इंटू 3/28, ठीक है। तो 7 2 14 7 4 7 4 4 28 4 6 और 6 3 18। कैलकुलेशन थी ठीक ठाक, बाकी तो कुछ नहीं था इसमें। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीरीज दिस व्हेन टर्म्स आर टेकन टिल दे रिमेन पॉजिटिव। अच्छा, गैप कितने का इसमें, इतने का, 7 का, 7 7 7 का, मैं तो 43 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 36 हो गया, यहाँ पे 30, यहाँ पे 29 हो गया, 22 हो गया, 15 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, 8 के बाद 1 हो गया, ठीक है। इनका सम बताना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल टर्म्स हैं, n/2 कर देते हैं ना, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 79, तो 6 9 ज़ा 54, 6 7 ज़ा 42 और 47, तो 474 ऑप्शन में है, हाँ ठीक है, डी ऑप्शन। तो कितने बचे हैं हमारे भाई, हमने लगभग कितना टाइम दे दिया है, 26 मिनट दे दिए, 41 क्वेश्चंस बना लिए हमने रीजनिंग, इसमें 5 सवाल, इसमें नहीं 4 5 6 सवाल छोड़ दिए हमने मैथ्स में अभी तक, और इसमें छोड़े हैं 4 3। इसको देखें पहले, चलो रीजनिंग देख लेते हैं थोड़ी सी, है ना, 3-4 मिनट में रीजनिंग करते हैं। इसको देखते हैं, के तो सब में कॉमन दिख रहा है मुझे, के तो सब में ही है, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे भी एक नंबर है, यहाँ पे भी एक नंबर है, ठीक है। कुछ कॉमन है क्या इनमें, एडिशन हो रहा है क्या कुछ, 300 से 1400 के आसपास जा रहा है, और 500 से इसके पास जा रहा है, नहीं एडिशन तो नहीं दिख रहा, मल्टीप्लाई कुछ इंटू 4 यूनिट डिजिट, 4 से आ रहा है कि 4 1 4 4 7 28 कैरी 2 4 3 12 13 14, हाँ ठीक है, 4 से आता हुआ दिख रहा है, 4 9 36, लास्ट में 6 है, बिल्कुल ये भी जा रहा है 4 से, 7 4, हाँ ठीक है, इंटू 4 का रखा है ये बस, तो 4 9 36, हाँ आ सकता है ये, 4 4 नहीं ये नहीं आ सकता, और 4 9 ये भी नहीं आ सकता, 6 आएगी यहाँ पे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ए ऑप्शन करेक्ट है भाई। यूनिट डिजिट देख सकते हो, पूरा मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। इसमें क्या करना है, यूजिंग ओल्ड लेटर्स दिस चूज द करेक्ट वर्ड। हाँ, नोरगिली है क्या ये, नोरगिली, लिग्रोइन लिग्रोइन, और रिलोगनी रिलोगनी, गिरोलिन गिरोलिन, ये तो कुछ समझ से बाहर जा रहा है भाई, अभी रुक जाओ देखते हैं इसको।
ट्राइंगल गिन लेते हैं पहले आराम से, शांति से। चलो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 तो हमारे पास ट्राइंगल हो गए यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं इस वाले की बात करूँ बस खाली इसकी, तो 1 यहाँ पे ये है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 10 मिल गए, ठीक है टोटल। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस वाले में, तो 1 ऐसे, 1 सेकंड, 1 तो ये हो गया, 1 2 ये हो गया, ठीक है, 3 ये हो गया, और है ना, 1 सेकंड, 1 हमारे पास ये हो गया 1, और 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, और भैया 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 हो गए, 4 हो गए। देखो 1 यहाँ पे ये, 1 ये 2, ठीक है, 3 और ये 4, 4 हमें यहाँ पे मिल गए, ठीक है। और ये पूरा हो गया एक 5, तो 5 हो गए टोटल, ठीक है। देन तो हमने 15 तो ढूंढ लिए हैं, क्लियर। उसके बाद मिक्स करके देख लेते हैं। देखो 1 तो ये हो गया ऐसे, 1 यहाँ पे ये हो गया, 2 है ना, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 2 लिख लो पहले। फिर उसके बाद 1 ये हो गया हमारे पास ऐसे, 3, ठीक है, 3 कर लो इसको। और 1 ये भाई साहब ये हो गया हमारे पास, ठीक है। 4 + 1 कितने हो गए, 10 15 16 17 18 19 तो हमने ढूंढ लिए हैं, यानी कि ये वाले तो ऑप्शन कट गए, ठीक है। और कोई, हाँ एक देखो ये हो गया ये वाला, तो 20 हो गए मेरे हिसाब से। तो 20 ही मारेंगे भाई, 24 तो बहुत ही मुश्किल दिख रहे हैं मुझे, कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे। तो रीजनिंग भी हो गई है हमारी लगभग, इसको तो चलो यही लगाते हैं, मार्क अनमार्क करो इसको। एक क्वेश्चन छोड़ा अभी रीजनिंग में, 30 मिनट हुए, चलो इंग्लिश कर लेते हैं भाई। इसको तो बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखेंगे, इसको देख लेते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग ओवरशैडोड बाय हिज सीनियर कलीग्स, ही फाइनली गोट हिज फुट इन द डोर व्हेन ही वाज ऑफर्ड अ माइनर रोल इन द प्रोजेक्ट। अच्छा, तो यहाँ पे ईडीएम का मतलब बताना है, गेट वंस फुट इन द डोर टू सिक्योर अ पोजीशन दैट अलाउज फ्यूचर एडवांसमेंट। हाँ बिल्कुल हो सकता है। टू एस्टेब्लिश डोमिनेंस ओवर अदर्स, डोमिनेंस तो नहीं, यहाँ पे माइनर रोल दिया है एकदम, बस ये तो नहीं होगा। टू कंप्लीट अ टास्क विद मिनिमल, नहीं। टू फेल, ये भी नहीं होगा। यही ऑप्शन ठीक लग रहा है, मतलब उसने अपना मतलब थोड़ा सा उसको जगह दे दी बस एक तरह से आगे के लिए, है ना। कंसाइंशियस, कंसाइंशियस, टी नहीं, ये नहीं होता, गलत, TIOUS होता है ना, कंसाइंशियस, कंसाइंस ये हो सकता है, साइन ना ये नहीं है, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन सही है। ही हैड अ मोस्ट फ्यूरियस टेम्प, हैड अ मोस्ट गलत है भाई, द मोस्ट होता है, ये तो देखते ही हो गया। ए सुपरलेटिव डिग्री लगेगी ना, वहाँ सुपरलेटिव डिग्री है तो द आर्टिकल आता है। और एंट्रेंस्ड, एंट्रेंस्ड जो किसी में मतलब बिल्कुल गड़ा हुआ होता है। रिसेंटली इंट्रोड्यूस एंड वाइडली डिबेटेड, डीपली एस्टेब्लिश्ड, हाँ ये हो सकता है। फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड, रैंडमली अकरिंग, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं अभी। द वर्ड रिजिड, फंक्शनिंग, कैसे फंक्शन कर रहा है। रिजिड असम्पशंस अबाउट आइडेंटिटी, अपीयरेंस और बैकग्राउंड। रिजिड असम्पशंस तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो सकता है, अभी बाद में देखेंगे जब पैसेज पढ़ेंगे। द पाथ वाइड विंड्स अलोंग द पीक्स ऑफ इम्पोजिंग हाइट्स इन द एंडीज, माउंटेन रेंज है। तो एंटोनियम बताना है इसका, ऑफ इम्पोजिंग हाइट, तो शॉर्ट हो जाएगा। प्रिंसेस मैरी रीड द न्यूज़पेपर एंड हर फेस बिगेन टू shake with stiff, shake, began to shake, began to sparked with, quiver with stifled sobs। हाँ ये हो सकता है। She had completed the project had been completed by, had been होगा, had been ये रहा।
दी डैश मार्च इन परफेक्ट फॉर्मेशन, ट्रूप्स ही होंगे, बैटलफील्ड की बात हो रही है, स्विमर्स तो जाएंगे नहीं। पोर्टेबल यानी कि जिससे मतलब मूवेबल हो एक तरह से, सिनोनियम ही पूछा है, हाँ इसको बाद में देखेंगे। द लाइब्रेरी इज ओपन एट संडेज फॉर स्टूडेंट्स टिल 5 PM, इज ओपन एट संडेज, इज ओपन ऑन संडेज होना चाहिए शायद, हाँ यही गलत है। प्लीज एक्सेप्ट माई इन्विटेशन बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी एक्सक्यूजेस फॉर योर एब्सेंस, सेम ही आएगा यहाँ पे भी, एक्सेप्ट ही आएगा, ये थोड़ी आएगा, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट यही वाला होगा। He worked in this company since this, he worked in this company, he has been होगा, since है ना, क्योंकि mitigate यही वाला ठीक है। Banking aspirants have seen many ups and downs during their preparation, many ups and downs आर तो होगा नहीं, had भी नहीं होगा, has have वाला प्रेफर करेंगे, many ups and downs की बात हो रही है ना। He suggested completing the assignment, he suggested completing the assignment, let's complete the assignment before the deadline, he said, he suggested complete the assignment, he suggested completing पढ़ने में तो यही आ रहा है भाई, आगे चलते हैं, अभी मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको। वन सैलड डेज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ करेज, रिजॉल्व और इंटीग्रिटी, वेरी एजिटेटेड और एंशियस, द पीरियड when is young and inexperienced, हाँ ये हो सकता है। टू पास समथिंग यही लगाएंगे, टू पास समथिंग थ्रू अ नैरो स्पेस, ना स्टेयर का होमोनियम स्टेयर स्टोर यही होगा, सीढ़ियाँ। बिलीव BELIEV ये वाला होगा इंग्लिश। अच्छा पैसेज छोड़ा है, ठीक है तो पैसेज किया जाए भाई, पैसेज एक सेकंड, इसका देखो यार, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या सिस्टम है इसका, रिनोगली, नोरगिली, लिगरोइन, देखो दिमाग में ही नहीं बैठ रहा है, तो क्या है ये? चलो पैसेज पढ़ लेते हैं यार, या पहले मैथ्स कर लें, इसको भी छोड़ें क्या, इसको देखते हैं पहले। यू आर अ स्ट्रेंज गर्ल सेड शी, यू नेवर लेट नो योर ओन माइंड, शी सेड दैट आई वॉज अ स्ट्रेंज गर्ल, सी आई एम अ स्ट्रेंज गर्ल, नहीं आई वॉज अ स्ट्रेंज गर्ल as I never knew my own mind, as I never know my own mind, as I as I never या that I never, as I never knew my own mind, okay अच्छा क्वेश्चन है ये, न्यू आएगा तो न्यू यहाँ पे, न्यू आएगा या नो आएगा, कंफ्यूजन है भाई। इसी के साथ जाते हैं, न्यू ही होना चाहिए, बदलेगा मेरे हिसाब से तो ये। आई वॉज अ स्ट्रेंज गर्ल एज आई नेवर न्यू, हाँ यही होना चाहिए। चलो चलो मैथ्स देख लेते हैं यार थोड़ी सी, है ना, मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन छूटे पड़े हमारे, मैथ्स देखनी पड़ेगी, कौन सा करें कौन सा करें कौन सा करें, सारी तगड़े लग रहे हैं, इसको कर लेते हैं पहले। अ प्रिंसिपल पी इज इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 3 years, ठीक है। अच्छा स्कीम एम है जिसमें उसने 20% सिंपल इंटरेस्ट दिया है 3 साल के लिए, स्कीम एन है जिसमें ऑफर किया है उसने कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पे, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए, और अमाउंट एनुअली है, ये भी ध्यान रखना है, अमाउंट जो एक्सीड कर रही है इतने से कर रही है। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, 60% मिलेगा इसे यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा, 44 होता है ना वो, तो 64 ठीक है, प्लस 44 इंटू 20 अपॉन ये, तो ये 5 बार, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा 72.8, तो 72.8% मिलेगा यहाँ पे। डिफरेंस कितना आ गया 12.8 का। तो मतलब ये जो हमारे पास 640 है ये 12.8% की वैल्यू है, ऊपर एक ज़ीरो, हमें 100% की चाहिए। तो देख लो 16 से काटें, 16 4 से 64 और 16 8 सा 128, 4 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 50, तो 50 वाला आंसर हो जाएगा, मतलब 5000। चलो ये तो हो गया। अब हमारे पास 5 सवाल बचे हैं टोटल, इसको अभी देखेंगे, रुक जाओ, इसको देख लेते हैं पहले। ये भाई साहब बोल रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज यूनिक सोल्यूशन। ओके, तो मतलब इक्वल तो नहीं होने चाहिए फिर, 5/1 और 2/-3 नहीं, इक्वल नहीं है, सही बात है, ठीक है। तो भाई मेरे ख्याल से तो सारी वैल्यू लेगा फिर ये ऐसे केसेस में, तो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है उन्होंने काफ़ी बार। यूनिक सोल्यूशन तो उसमें ही होते हैं, इसमें A/B और ये मतलब जितने भी बनते हैं इक्वल होते ही नहीं है, तो इक्वल तो मुझे दिख नहीं रहा कहीं से, कहीं तक भी कोई सा भी नहीं दिख रहा, तो सारी वैल्यू लेगा मेरे हिसाब से तो फिर। 5x + 2y - 7 = 0, x - 3y + 7 = 0, ठीक है। ओल वाला ही होगा यार मेरे हिसाब से, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं अभी से, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है ABC एंड ABD दो कॉमन बेस पे हैं AB, अच्छा कॉमन बेस पे हैं AB ऐसे और ऐसे करके इधर, तो ABC और ABD, ठीक है। और DC जो है डबल है DC, ये डबल है BD का, अच्छा। और AB इज परपेंडिकुलर टू DC, AB इज परपेंडिकुलर टू DC है, तो ऐसे तो नहीं बनेगा फिर ये, एक सेकंड रुको, अगर मैं इसको ऐसे लूँ, अगर मैं इसको AB मान लूँ, ABC और D, अब CD पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, हाँ ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो DC डबल है, BD एक हो गया, ठीक है, तो ये भी एक हो गया, ओके। ABC, AB और C, AB और D, यही बैठ रहा है फिर, तो सोचने की क्या ज़रूरत है इसमें, सही है एकदम। इसको देखेंगे अभी, इसको देख लेते हैं। द वेट ऑफ एन एल्यूमिनियम कोन, वेट ऑफ एन एल्यूमिनियम कोन इज 7/9 टाइम्स द वेट ऑफ आयरन कोन। वेट ऑफ एन एल्यूमिनियम कोन इज इतना टाइम्स द वेट ऑफ एन आयरन कोन, ये एल्यूमिनियम है, ये आयरन है, ठीक है। इफ द वेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज 9, वेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज 9/7 टाइम्स एल्यूमिनियम और आयरन, ठीक है, ये 1 ग्राम का है, ठीक है। और हाइट कोन एंड हाइट्स ऑफ बोथ कोन्स आर इक्वल, फाइंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम कोन टू द आयरन कोन, अच्छा। तो भाई वेट हमें गिवन है, वेट ये जो 7/9 है, ये तो वेट ऑफ एन एल्यूमिनियम 7/9, ये जो हमारे पास है ये, तो वेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस एंड दिस,
ऑफ 1 ग्राम ऑफ आयरन एंड हाइट्स ऑफ कोन्स आर इक्वल। ठीक है, तो वेट और वेट ऑफ 1 ग्राम, तगड़ा सवाल है तो। इसमें शायद 7/9 और 9/7 क्या कर रखा है इन्होंने ये वेट। ये तो डेंसिटी है यार, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, वेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वाला। वेट ऐसे ही तो निकलता है, वेट दे रखा है क्योंकि इन्होंने, तो वेट तो ऐसे ही निकलेगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, ये हमारे पास वेट है, तो वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हैं हम यहाँ से। रेडियस का तो कैसे ही निकलेगा, वॉल्यूम का निकालें पहले। तो अगर मैं इसको 1 एल्यूमिनियम मान लेते हैं, इसको वो मान लेते हैं आयरन। ठीक है, तो अगर इसको देखें यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, ये 9/7 है ये। तो वॉल्यूम ए का और वॉल्यूम आयरन का ये 49/81 हो गया। ठीक है, ये वॉल्यूम है। क्लियर। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है, 1/3 पाई, दोनों तो कट ही जाएंगे, तो r² × h आएगा हमारे पास। ठीक है, तो h को मैंने मतलब सेम दे रखा है, वो भी कट जाएगा, तो r² इसका r² उसका, यानी कि अंडर रूट लगा दो इस पर 7/9, तो ये होना चाहिए फिर तो। काफ़ी तगड़ा सवाल था यार ये तो, सही किया। ठीक है, देखो कुछ नहीं था, ये वेट जो होता है ना हमारे पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। ठीक है, ये याद रखना बस। वेट, मैं इसी में कंफ्यूज हो रहा था कि क्या गिवन क्या है ये। ठीक है, उसके बाद तो निकल ही जाएगा तुम्हारे पास वॉल्यूम का रेशियो, अगर तुमने निकाल दिया तो हाइट का इक्वल है ही, तो हाइट कट ही जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल था ये, काफ़ी सोचना, मतलब काफ़ी सोचना पड़ा इसमें। ठीक है, ओके, इसको देखें क्या, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। 16 - 6√7, 6√7, तो एक तो ये हो जाएगा √7 ही। ठीक है, और 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2a भी होता है क्योंकि, तो 9 + 7, हाँ ठीक है, सही सही बैठ रहा है एकदम। तो कितना हो जाएगा ये 3 - √7 का होल स्क्वायर, है ना, a² + b - हाँ ठीक है, ये वाला 15 + 14 2 × 7 2 × 7, अच्छा ओके। अगर मैं 2 को अंदर ही भेज दूं एक को, तो 2 2 आ जाएंगे, 2 बाहर आ गया, अंदर 28 हो गया। ठीक है, तो ये 7 × 4 है। क्लियर। तो अगर मैं इसको देखूं, डायरेक्टली तो नहीं बनेगा ये, टू तो रहेगा यहाँ पे, 2 को अंदर, अरे सॉरी, एक सेकेंड, 2 को अंदर भेजूंगा तो 4 जाएगा ना अंदर भाई, वही तो, यहाँ पे 4 जाएगा, तो 14 4 से 56 आएगा यहाँ पे। मैंने अंडर रूट में भेजूंगा तो 56 मतलब 4 जाएगा अंदर, क्योंकि बाहर आगे 2 बनेगा वो, तो 7 8 = 56, 7 8 मतलब इसको अगर अंडर रूट में ले लें तो ये हो जाएगा a b, और ये 2 है ही, तो 2a बन गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस करना है। क्लियर है, तो अरे स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर हटेगा तो कितना बनेगा ये, अंडर रूट हट जाएगा, मतलब √7 प्लस ये प्लस √7। क्लियर, तो ये कट ही गया, तो अंडर रूट, अगर मैं इसको अंडर रूट में लेके जाऊंगा तो अंदर कितना बचेगा, ये
9 और √8 है ना, अंडर रूट में। तो √a प्लस √b इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a और b की, 9 8 जा 72। बढ़िया सवाल था भाई। ये पकड़ना मुश्किल हो सकता है काफ़ियों के लिए, ये तो ईजी है, बट इसमें रूट में जा रही है ना वैल्यू, क्योंकि दोनों, तो ये थोड़ा पकड़ना मुश्किल हो सकता है। यहाँ से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि 8 + 7 हमारे पास 15 होता है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे कोशिश करोगे 2 का स्क्वायर लेने की या फिर 7 का लेने की, तो उससे बनेगा नहीं 15। इसको अंदर ले जाके तोड़ लिया करो जब भी ऐसा आया करे, ठीक है। अच्छा सवाल था ये। टाइम जा रहा है हमारे पास, ये बचा है अभी, हाँ रीजनिंग में ये बचा है। चलो भाई ये कर लेते हैं, इंग्लिश वरना टाइम बचेगा नहीं, इसको कर लेते हैं। इन एन इंडस्ट्री बिल्ट ऑन इमेजिनेशन, सिनेमा ऑफन फॉल्स बैक ऑन प्रिडिक्टेबिलिटी। वन ऑफ इट्स मोस्ट persistent habits is stereotype casting. अच्छा, the practice of assigning actors to roles based on simplified and often rigid assumptions about identity, appearance, or background. While such casting may offer immediate familiarity to audiences, it raises deeper questions about representation and responsibility. हाँ सही बात है। For decades, films have relied on recognizable character types: the hero with conventional charm, the villain marked by certain physical traits, or the side character reduced to comic relief. ठीक बात है। These portrayals, repeated across narratives, gradually shape public perception. What begins as cinematic convenience often translates into social conditioning, where audiences begin to associate specific identities with limited roles. The implications extend beyond the screen. When individuals consistently see themselves represented in narrow or exaggerated ways, it can influence self-image and aspirations. At the same time, it restricts actors, confining them to predictable roles rather than allowing them to explore the full range of their craft. हाँ सही बात है, उसमें उसी में उलझे रह जाएंगे वो। This lack of diversity in portrayal ultimately limits storytelling itself, making narratives feels repetitive and one-dimensional. There is, however, a noticeable shift underway. Viewers today are more aware and increasingly demand authenticity. Filmmakers too are experimenting with unconventional casting, choosing actors based on suitability rather than stereotype. Such choices not only bring freshness to narratives but also allows the stories to reflect the complexity of the real life. Yet the challenge remains. Commercial pressures often encourage reliance on familiar formulas, making it difficult to break away entirely from entrenched patterns. The balance between market success and meaningful representation continues to define the industry's choices. बिल्कुल ठीक है। तो what is one consequence of stereotype casting beyond cinema? It increases demand for experimental and unconventional नहीं. It leads to greater accuracy नहीं भाई. It shapes public perception and reinforces limited association with ये. It enhances हाँ ये हो सकता है, पब्लिक परसेप्शन बना देती है और लिमिटेड एसोसिएशंस विद आइडेंटिटीज हो जाता है। सही बात है, उसी को मतलब वो उसी तरीके से पहचानना शुरू कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज बीइंग चैलेंज्ड बाय द शिफ्ट इन मॉडर्न फिल्म मेकिंग प्रैक्टिसेस? Audiences' interest in conventional character archetypes, reliance on commercial success as the primary measure of quality, dominance of unconventional casting in mainstream cinema, टेंडेंसी टू प्रायोरिटाइज ऑथेंटिसिटी ओवर एंटरटेनमेंट वैल्यू। हाँ ये हो सकता है। द टोन ऑफ द पैसेज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एनालिटिकल एंड क्रिटिकली रिफ्लेक्टिव। हाँ हो सकता है भाई, सेलिब्रेटरी तो नहीं था। सार्केस्टिक एंड डिसमिसिव भी नहीं बोल सकते वैसे तो, एनालिटिकल ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, इमोशनल भी नहीं है, यही होना चाहिए। चलो भाई, एंट्रेंस्ड तो ठीक है, डीपली वाला ही सेंस बन रहा है। रिजिड भी डिस्क्रिप्टिव ही है, ये एडजेक्टिव। assumptions अबाउट आइडेंटिटी, अपीयरेंस और बैकग्राउंड, हाँ ठीक है, इसको भी अनमार्क करो। कंप्लीटिंग ठीक है, छोड़ो इसको भी। इन दोनों को और देख लेते हैं भाई। एज अ रिजल्ट पीपल बिगेन टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एंड वर्क लाइफ बैलेंस। ओके, एज अ रिजल्ट, ए से तो शुरू हो नहीं रहा, 2 या 3 से है, 3 से एक ही ऑप्शन है, इसको हटा सकते हैं, ठीक है। 2 से स्टार्ट करते हैं। द मॉडर्न कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिमांडिंग। ओके, एम्प्लॉयज ऑफन एक्सपीरियंस स्ट्रेस ड्यू टू दिस एंड दिस। दिस शिफ्ट एनकरेज द हेल्थियर अप्रोच टू प्रोडक्टिविटी। कौन सा शिफ्ट? ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट किया ये वेलनेस प्रोग्राम्स, फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स,
तो 5 तो लास्ट में है ही सब में, ठीक है। द मॉडर्न दिस एंड दिस, 2 के बाद 3 सेंस बना रहा है, ठीक है। उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग वेलनेस, 4 पहले आएगा। एज अ रिजल्ट ये हुआ है और ये शिफ्ट ने ये किया है, तो एरर्स मॉडर्न एनवायरनमेंट है। 4 पहले आएगा भाई, ये वाला डी ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो, दिस प्रैक्टिस नॉट ओनली सेव्स टाइम बट ऑल्सो इंक्रीजेस ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी कौन सी प्रैक्टिस? 2 या 3 से स्टार्ट है। मैनी प्रोफेशनल स्ट्रगल्स टू मैनेज मल्टीपल टास्क इफेक्टिवली। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स कैन हेल्प इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज देयर वर्क बेटर। एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी ऑफन डिक्रीजेस। एज अ रिजल्ट 3 के बाद 4 तो आ नहीं सकता, तो ये तो गलत गया ऑप्शन, देखते ही गया। देखो, टाइम मैनेजमेंट हेल्प करता है और एज अ रिजल्ट ऐसा डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा, ये तो गलत हो गया। 3 के बाद 4 नहीं आ सकता, ठीक है। 4 के बाद एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिव ऑफन डिक्रीजेस, ये टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स कैन हेल्प इन, ये तो मैनी प्रोफेशनल्स स्ट्रगल। Time management techniques can help individuals organize their work better. Many professionals struggle to manage times, multiple tasks effectively. ठीक है, 2 से स्टार्ट हो सकता है, 2 के बाद 4, ना ना ना, 2 से स्टार्ट नहीं है, 3 से स्टार्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स कैन हेल्प इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज देयर वर्क बेटर, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटाइजिंग टास्क, सेटिंग क्लियर गोल्स आर सम इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज, ठीक है। यही वाला ज़्यादा सेंस बना रहा है, इसी को लगाते हैं। चलो भाई, टाइम बच नहीं रहा है हमारे पास, ये तो समझ में आ ही नहीं रहा, छोड़ो यार, तुक्का नहीं लगाना। ये इसके लिए टाइम बच नहीं रहा है अभी, थोड़ा अटपटा सा सवाल लग रहा है दिखने में भी। क्या पूछा गया सर? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज और 2 रीजन। ना ना भाई, बिल्कुल नहीं छेड़ना ऐसा सवाल, तो इसको होना तो यही चाहिए, मार्क कर देते हैं मार्क। चलो चलो जल्दी अब ये देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स वाज री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन? खो खो फेडरेशन, अश्वनी बिपिन पाटिल, राजीव मेहता, ना 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 ना, सुधांशु मित्तल है शायद मेरे हिसाब से। कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट घरानास। द ग्वालियर घराना इज रिगार्डिंग एज द ओल्डेस्ट घराना ऑफ ख्याली सिंगिंग, ख्याल सिंगिंग। ठीक है, ये तो द पटियाला घराना इज फेमस फॉर इट्स एनर्जेटिक एंड रिदम, ठीक लग रहा है भी, बोथ लगाते हैं। ये देख लेते हैं भाई, घरी, घरी प्रोडक्शन, क्या बताना करेक्टली मैच कौन सा? अच्छा, घरी प्रोडक्शन और इनकम और नॉन मुस्लिम्स, ना गलत है ये तो, खरज। घरी तो हाउस टैक्स होता है ना, तो ये तो गलत ही हो गया। और लैंड टैक्स, ये मेरे ख्याल से लैंड टैक्स था, खरज। तो लिवेड ऑन मुस्लिम्स, उशरफ। लेकिन ये प्रोडक्शन टैक्स थोड़ी था, नन होगा भाई मेरे हिसाब से। जो जिला lies on the Srinagar-Kargil Lake corridor, provides a key passage across the Great Himalayas, और नाथुला is Indo-China pass in Sikkim to the चुम्बी वैली। चुम्बी वैली को करता है क्या? सिक्किम with the चुम्बी वैली and is located on the Srinagar Leh axis। ये गलत लग रहा है भाई मुझे तो, पहला ही लगाता है। इसका मुझे कुछ नहीं पता वैसे तो, नहीं ना ना, पढ़ा है तो। इट वाज अ अहमदिया मूवमेंट है। इट वाज अ लिबरल इस्लामिक मूवमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी। सर सैयद अहमद खान ने फाउंड किया था ये। शायद, याद नहीं आ रहा अभी तो इतने अच्छे से। कौन सा मेंबर नहीं है नोबल गैस इसका? ये तो है, ये नहीं है, जिनोन भी है, ठीक है, बी नहीं होगा, ठीक है। विच मिशन इज जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड नासा एम्ड एट द अर्थ ऑब्जर्वेशन? ये तो शायद
मेंस में आया था मेरे हिसाब से। यूजिंग डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार टू मॉनिटर सरफेस चेंजेस एंड नेचुरल डिजास्टर्स। पता नहीं, यही था शायद, कुछ और था। आदित्य L1 ना ये तो नहीं है, चंद्रयान भी नहीं है, कोई मतलब नहीं। निसार हो सकता है, निसार हो सकता है, मिल के बनाया ना, देखो इसरो और नासा का। तो इसको अरेंज करना है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से। तो उत्तर प्रदेश में होते हैं सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट तो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में किसके ज़्यादा होंगे, MP के ज़्यादा हैं शायद। ABC ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट दैट द चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ क्लोज सर्किट। लेंस लॉ डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट। बहुत ही लगाते हैं इसको, आगे बढ़ाओ भाई, कैसे सवाल दे रखे हैं आज। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। द बायोमास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर लेवल इन ऑल इकोसिस्टम्स। Pyramid of number is both upright and inverted. Both upright and inverted. पहला तीसरा। ये क्या भाई, ये तो पहली बार ही सुन रहा हूँ इस तरीके की डिसीज तो। पेड़ा पडूगा पंडुगा, ये तो उसका आंध्र प्रदेश का रटा हुआ है, तो कोई आइडिया नहीं है। इन तिब्बत रेफरेंस ऑफ ब्रह्मपुत्र, हाँ ये कर सकते हैं। इन तिब्बत इट इज नोन एज द यरलोंग सेंगपो। इट एंटर्स इंडिया एज द सियांग दियांग इन अरुणाचल प्रदेश। सुबनसिरी इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ लार्जेस्ट, ये तो नहीं है शायद, मेरे हिसाब से 1 और 2 ही होगा फिर। ठीक है आगे चलो भाई। समर इन कोलकाता, कलकत्ता, जीजूरी। समर इन कलकत्ता शायद अनीता देसाई की है मेरे हिसाब से, नहीं इसी की है शायद, निर्मल वर्मा की। परिंदे परिंदे कमला दास की है शायद। हाँ तो ये लगाते हैं, ठीक है। इसका पता नहीं। महालो इसको एम्फसाइज हैवी इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द, ना सेकंड नहीं है, फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, ठीक है। काउ कॉर्नर रग्बी में होता होगा, काउ कॉर्नर, क्रिकेट में तो सुना नहीं है। अरे टाइम खत्म हो गया क्या, अरे यार आज तो गए काम से। जीके में 15 ही रह गए आज। मैथ्स में तो चलो इसका मतलब ठीक ही गए हैं सारे, गलत नहीं हुआ कोई भी। वही सवाल छोड़ा था एक शेडिंग वाला, एक पहले वाले में डाउट था, वो ठीक हो गया। और इंग्लिश में आज काफ़ी गलत हो गया यार, इंग्लिश में 4 गलत हो गए। अच्छा रीजनिंग में भी वही छोड़ा था, बस वही गलत है। रीजनिंग देखो अंडर 15 मिनट की है, मैथ्स तो डेफिनेटली भाई अंडर 15 मिनट वाली थी ही नहीं है। ऐसी मैथ्स तो आएगी नहीं, गारंटी दे रहा हूँ मैं इस चीज़ की भाई, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और आएगी तो भाई फिर तो सभी ढूंढेंगे। मतलब ऐसी मैथ में अगर 15 मिनट में करनी हुई तो मुझे नहीं लगता 20+ कोई सवाल कर पाएगा ढंग से इसमें 15 मिनट में, ठीक है। मतलब कोई है ही बिल्कुल ही अलग है जो ट्रिक यूज़ करता है भाई, उसको मैथ्स के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं तो बात अलग है। बट मेरे हिसाब से तो ये इम्पॉसिबल है इस लेवल की मैथ्स को 15 मिनट के अंदर करना, ठीक है। और इंग्लिश पता नहीं कहाँ गलत हो गए, करते हुए तो लग रहा था यार गलत होंगे आज। खैर अब तो जब पता लगी आएगा जब। बाकी अपना स्कोर शेयर कर देना भाई, और वीडियो मतलब लाइक वगैरह कर दिया करो थोड़ा, ठीक है। बाकी आज स्कोर इतना अच्छा तो नहीं आया, बट ठीक है कोई नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं होता, ठीक है। इन दोनों में तो ठीक है, फिर भी अच्छा स्कोर है, बट इन दोनों में काफ़ी कम रहेगा आज। जीके पता नहीं यार थी कुछ अजीब सी, मतलब इतने सारे ही स्टेटमेंट बेस दे रखे थे आज तो, और टाइम भी ख़त्म हो गया था, ठीक है। इंग्लिश का देखना पड़ेगा, बस इंग्लिश का नहीं समझ में आ रहा कहाँ गलत हो गए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और टारगेट सीरीज जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।